अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख़ में आज ग़ज़वे मुरसी के बारे में ज़िक्र है, या बनी मुस्तलिक़ के बारे में। ये दोनों की है, ग़ज़वे मुरसी या बनी मुस्तलिक़ भी कह सकते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि बनु मुस्तलिक़ के सरदार हारिस बिन ज़रार ने मदीना हमला करने के लिए बहुत सी फ़ौज जमा कर ली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरीदा असलमी को तहक़ीक़ के लिए भेजा। उन्होंने वापस आकर इस खबर की तस्दीक़ कर दी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 शाबान 5 हिजरी को सहाबा का लश्कर लेकर रवाना हो गए और एक दिन का सफ़र तय करके मुकाम मरीसी के पास पड़ाव डाला। मरीसी के लोग मुकाबले के लिए आए और मामूली सी जंग के बाद इनके पाँव उखड़ गए और वो मैदान छोड़कर भाग गए। इस जंग में बनु मुस्तलिक़ के 10 आदमी मारे गए, जबकि एक सहाबी ने भी शहादत पाई। मुसलमानों ने मुशरिकीन के 600 आदमियों को कैद किया। माल गनीमत में 2000 ऊँट और 5000 बकरियां हाथ आईं। इस लड़ाई में गिरफ्तार होने वालों के साथ बनु मुस्तलिक़ के सरदार की बेटी जवेरिया भी थी। उन्होंने अपने फ़िदिये की रकम तय करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद की दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से फ़िदिये की रकम अदा करके इनको ग़ुलामी से निजात दिलाई और मज़ीद ये एहसान फरमाया कि इस्लाम कबूल करने के बाद इनसे निकाह कर लिया। इस निकाह की बरकत से बनु मुस्तलिक़ के तमाम जंगी कैदियों और माल गनीमत को वापस कर दिया गया और इनके वालिद बनु मुस्तलिक़ के सरदार हारिस बिन ज़रार ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा। अब्दुल्ला बिन बुसर रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में पेशन गोई। हज़रत अब्दुल्ला बिन बुसर रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सर पर हाथ रखकर इरशाद फरमाया, ये लड़का 100 साल ज़िंदा रहेगा। चुनाचे हज़रत अब्दुल्ला बिन बुसर रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 100 साल हुई। मुस्तदरक हाकिम 8525। एक फ़र्ज़ के बारे में। नमाज जुमा के लिए जमात का होना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, जुमे के दिन जब जुमे की नमाज के लिए अजान दी जाए तो सब के सब अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ पड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। सूरह जुमा 9 आयत। जुमे की अज़ान को सुन लेने के बाद ख़रीदो फ़रोख्त छोड़कर अल्लाह के ज़िक्र की तरफ चल पड़ना और जमात के साथ नमाज अदा करना वाजिब है। एक सुन्नत के बारे में। नमाज मुसीबतों से छुटकारा। तमाम मुसीबतों से छुटकारा। जो इस दुआ को हर सुबह और शाम 7 मरतबा पढ़ेगा तो अल्लाह ताला इसको दुनिया और आखिरत की मुसीबतों और रंज व गम से निजात देगा। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। एक बार और सुन लीजिए। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। तर्जुमा, मुझे अल्लाह काफ़ी है, वही माबूद है, इसी पर भरोसा करता हूँ, वो बड़े अर्श का रब है। एक अहम अमल की फजीलत। मरीज़ की इयादत करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन एक पुकारने वाला पुकारेगा, कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने दुनिया में मरीज़ों की इयादत की। इयादत कहते हैं किसी को देखने जाना, किसी की बीमारी के बारे में सुने तो हम उसको तसल्ली देने जाएं, उससे मिलने जाएं। चुनाचे इनको नूर के मिंबरों पर बिठाया जाएगा, ये अल्लाह ताला से गुफ्तगू करते होंगे जबकि लोग हिसाब किताब में फंसे होंगे। एक गुनाह के बारे में। कुरान को झुटलाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, उस शख्स से बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बोले और जब इसके पास सच्ची बात कुरान आए तो इसकी
तकजीब करे यानी उसका इनकार कर दे, क्या ऐसे काफरों का ठिकाना जहन्नम में नहीं होगा। सूरह ज़ुमर 32 आयत। दुनिया के बारे में, दुनिया का नफ़ा वक्ती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लोगों, तुम्हारी नाफरमानी और बगावत का वबाल तुम ही पर पड़ने वाला है। दुनिया की ज़िंदगी के सामान से थोड़ा सा फ़ायदा उठा लो, फिर तुमको हमारी तरफ वापस आना है, तो हम इन सब कामों की हकीकत से तुमको आगाह कर देंगे जो तुम किया करते थे। सूरह यूनुस 23 आयत। आखिरत के बारे में, जन्नत का अंगूर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सामने जन्नत पेश की गई तो मैंने तुम्हें दिखाने के लिए अंगूर का एक खोशा लेना चाहा, तो मेरे और इस खोशे के दरमियान आड़ कर दी गई। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अंगूर का दाना कितना बड़ा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बड़े डोल के बराबर है। तिब नब्बी से इलाज। इसमत में से आँखों का इलाज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे सुरमों में सबसे बेहतर सुरमा इसमत है, जो आँखों की रोशनी को बढ़ाता है और पलकों के बालों को उगाता है। अबू दाऊद 3878। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मरने वालों की अच्छाइयों को याद करो और इनकी बुराइयों के बयान करने से बाज रहो। अबू दाऊद 4900। या आपने सब सुना, इसमें देखिए, गौर कीजिए क्या क्या बातें बताई गई हैं। अब आपको बताऊं तहियतुल वज़ू की फ़जीलत। हदीस शरीफ में वज़ू करने के बाद तहियतुल वज़ू पढ़ने की बहुत फजीलत आई है। एक हदीस शरीफ में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स भी अच्छी तरह वज़ू करने के बाद पूरे खुशू व खुशू के साथ 2 रकत तहियतुल वज़ू पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला इसके लिए जन्नत को वाजिब करार देते हैं। आज़ा खुश्क होने से पहले पहले तहियतुल वज़ू की नमाज शुरू कर दी जाए, क्योंकि आज़ा खुश्क हो जाने के बाद ये नमाज तहियतुल वज़ू नहीं कहलाएगी। मुस्लिम शरीफ 122 पहली किताब। अब बस इतना ही, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम।